नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील 1 तारखेला भीमा कोरेगाव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहे ही अनुयायी आणि बौद्ध समुदाय जो आहे तो त्या ठिकाणी येतो, त्या ठिकाणी बंधन करण्यासाठी येतो, कारण तिकडे एक क्रांती दिवस जो आहे तो त्या ठिकाणी एक स्मृती करण्यासाठी त्या ठिकाणी लोक जमतात आणि त्याच निमित्ताने 1 तारखेला या चैत्यभूमी दादरच्या चैत्यभूमी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भारतव्यापी जी पदयात्रा आहे ती निघणार आहे आणि त्यासाठी आता सध्या आपल्यासोबत आहे भंतेजी जे आहे तर भदंत महाज्योती ज्ञानज्योती महाथेरो नमो बुद्धानं एकाच बुद्धाला नाही सगळ्याच बुद्धांना नमो बुद्धानं आपण एकाच बुद्धाला वंदन करतो. रोज म्हणतो हे चे बुद्ध अतीताचे हे चे बुद्ध अनागत 55 जय बुद्ध अहं वंदामि। बुद्धों की उत्पत्ति दुर्लभो बुद्धो पालो इमस्मिन लोके, अर्थात बुद्धों की उत्पत्ति होना बहुत दुर्लभ है। प्रकृति है ना जिसको निसर्ग कहा जाता है, इसको इतनी अकल नहीं है वो कैसे निर्माण हुई। प्रकृति है निसर्ग उसको पता नहीं, उसको ज्ञान नहीं है। शुद्धि की परिशुद्धि की और विशुद्धि की जो बोधि ज्ञान के आधार पर परिपूर्णता पर संपूर्णत्व प्राप्त करने का कोई ज्ञान है, वो जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति के भीतर बाहर का सभी भूत वर्तमान और भविष्य का तीनों काल का ज्ञान परिपूर्ण और परिशुद्ध ज्ञान उनको होता है, जिसे शुद्धि परिशुद्धि और विशुद्धि की प्रक्रिया पूर्णत्व में प्राप्त होता है। म्हणजे आता सध्या जे पदयात्रा निघणार आहे त्याची नेमकी काय उद्दिष्ट असणार आहे त्याबद्दल काय? प्रकृतीला हे शुद्ध कसं करायचं, ही शुद्धी कशी करायची, परिशुद्धी कशी करायची, विशुद्धी करायची कशी याचं ज्ञान नाही आहे। ती तिच्या नियमांनी चालते हे तिलाच कळत नाही, या प्रकृतीला निसर्गाला कळत नाही। पण जेव्हा या निसर्गात बुद्ध होतात ना निर्माण, तर बुद्ध निर्मितीसाठी काही ज्या नियमांची जी गाथा असते ना, हा गाथा हा शब्द बुद्धाला कळतो। त्यामुळे ज्ञानाची गंगा लोक तर बोलतात, पण अग्गो हमस्मिं लोकस्य जेठो हमस्मिं लोकस्य सेठो हमस्मिं लोकस्य अयं अंतिमा जाति नत्तिदानी न भवति। सिद्धार्थ गौतम ये मामूली आदमी नहीं है, 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन वाला है। जो महापुरुष के ये 32 लक्षण और अनुव्यंजन अनुलक्षण हुआ करते, तो कौन सा अच्छा कर्म किया जिसकी शुद्धि परिशुद्धि और विशुद्धि की प्रक्रिया पूर्णत्व में
प्राप्त करते हुए ये 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, ये भगवान बुद्ध जो होते हैं ना, महापुरुषों के 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, ये अंधभक्ति वाले ये ज्ञान नहीं है। तो ये जब बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में 30 पारमिताओं का जो पहाड़ खड़ा करते हैं, तब वे 32, नीला नीला आकाश है ना, अच्छा नीला नीला तेरा है। तो ये बाबा साहब को पहली बात समझ कि नीले बाल आकाश के समान भगवान बुद्ध के पूरा लो बाल। अब बूढ़ा होने के बाद में उनके सफेद नहीं हो सकते, तो नीले ही रहते। 80 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी बाल तो नीले नीले, तो हमारे तो नहीं नीले होते, ये बात है। तो ऐसा भी हो सकता है मनुष्य जीवन में संपूर्णत्व प्राप्त करने के लिए जो 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन हुआ करते हैं, वो का है प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। लेकिन प्रकृति के नियम वो कैसी बनी उसको पता नहीं है। अभी भी वैज्ञानिक संशोधन कर रहे हैं, वैज्ञानिकों भी जो इस भौतिक जगत आंखों से जो दिखने वाली सारी प्रकृति हम देखते हैं, इतनी बड़ी स्थूल है, न जाने हजारों आकाश गंगा है। उन आकाश गंगा लाखों करोड़ों सौर मंडल है, और एक एक सौर मंडल में 32 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। ये बात अभी तक किसी साइंटिस्ट को पता नहीं चला। लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना अर्थकलाप, अब क्वांटम फिजिक्स आपने सुना है ना, अब वैज्ञानिक युग में रहते जो 2025 साल का नोबेल प्राइज उनको मिला, लंदन के क्लार्क है, डॉक्टर क्लार्क, जिसमें अभी वह दीवार के आर पार जा सकते हैं। देखिए पूरी बात हो गई है। ये दीवार के आर पार जा सकते हैं, पहाड़ के भीतर से जा सकते हैं, आकाश मार्ग से भी उड़ सकते हैं। हमने सुना था कि भगवान भी एक चित्त क्षण में कहीं पर भी जा सकते थे। 7वां वर्षावास अपनी माता के ऋण से मुक्त होने के लिए 7वां वर्षावास सावन के साथ देवता लोग थे, हमको तो कल्पना है। अब क्वांटम या फिजिक्स पर विश्वास रखेंगे ना, तो बात पनपी अट्ठकलाप। अभी तक कोई वैज्ञानिक इस प्रकृति के सूक्ष्मतम सच्चाई को जान नहीं पाए। परमाणु तक पहुंच, परमाणु की भी अभी छानबीन क्वांटम फिजिक्स ने किया, लेकिन अभी तक अट्ठकलाप यह शब्द भगवान बुद्ध ने रचा। प्रकृति की अंतिम सच्चाई को ही अट्ठकलाप, जो अग्निवायु जल और पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, ये 8 कलापों से मिलकर ऐसे सूक्ष्मतम जो कण, जिसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन किया ही नहीं जा सकता, यह सूक्ष्मतम सच्चाई को अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं पाया। जो बना है मन के द्वारा। मन कैसे उत्पन्न होता है? ये वैज्ञानिक तो तर्क करके, बुद्धि को सीमा होती है लेकिन प्रज्ञा को सीमा नहीं होती। इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्रकृति के भीतर बाहर का भूत, वर्तमान और भविष्य की तीनों काल की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी प्राप्त करते, उनके समान को ही उच्चारण। जो भी देवतागण हमसे शब्द सुनते रहते हैं ना, देवता लोग तो कुछ नहीं उनके सामने। तो भगवान, अभी उद्देश्य क्या है ये पदयात्रा का? भगवान बुद्ध जब उत्पन्न होते हैं तो ये बोधि ज्ञान को अनुसंधान करते हैं, और ये बोधि मिथ्या नहीं, सम्यक है। इसलिए सम्यक संबोधि ज्ञान के आधार पर मनुष्य जीवन परिपूर्ण हो, परिशुद्ध हो, सर्वांगीण विकास हो, परिपूर्ण विकास हो, ऐसे ये भगवान बुद्ध को ही समझता है। ज्ञान संबोधि का ज्ञान है। संबोधि ज्ञान के आधार पर ही टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। मतलब मन है ना, बहुत तिगड़मबाजी करते रहते हैं। हम तुम सारे, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम, ब्राह्मण इस देश के, उस देश के, इस संप्रदाय के, उस संप्रदाय के, इस वंश के, उस वंश के, कोई हो, हर व्यक्ति 390 प्रकार के मानस वाला, चरित्र वाला होता है। राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक इत्यादि स्वभाव वाले लोग हमारी तुमरी पर हम उतर जाते हैं। श्रद्धा मूलक स्वभाव ही नहीं आता। मनुष्य में जो समग्र सर्वांगीण जो परिवर्तन होता है, मनुष्य के जीवन की सर्वोत्तम विकास की प्रक्रिया, यही संबोधि का ज्ञान जो भगवान बुद्ध को संशोधित करता है। इसी ज्ञान के आधार पर टूटे हुए विश्व को जोड़ा जा सकता है। दूसरा कोई दवा नहीं है। इस बात को समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। इसलिए अपने अनुयायी को सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने के लिए ही बुद्ध धम्म यानी क्रांति इस शब्द की परिभाषा केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कोई करनी है, अन्य व्यक्ति को नहीं। बुद्ध धम्म के
जो धारण करने से मनुष्य के जड़ के स्वभाव बदलता है, श्रद्धामूलक स्वभाव बदलता है। श्रद्धा है अंधश्रद्धा नहीं है, बोधि लंगड़ी ही नहीं है, वो मिथ्या भी नहीं, वो सम्यक है। इसीलिए संबोधि कही गई है। संबोधि का अंग है श्रद्धा, वीर्य, सत्य, प्रज्ञा, समाधि। ये पांचों अंग जैसे परिपूर्ण हो जाते ना, व्यक्ति के मूल का स्वभाव बदल जाता है, अभी श्रद्धामूलक स्वभाव। महाबोधि महाविहार में भी अतिक्रमण हुआ है, उसके बारे में भी अरे क्या ये की बताएंगे? बात नहीं, सभी तरफ अतिक्रमण हुआ। जब आप प्रतिक्रांति है ना, ब्राह्मीणवाद प्रतिक्रांति, बाबा साहब ने इस शब्द को बड़े ढंग से रचा। जे किसी को रचना नहीं आई, उन्हीं के ही चित्कार से चित्कार, वो चित्त से उत्पन्न हुआ। बाबा साहब क्या महाकुशल चित्त है, मोदी से तुम्हारा हर क्षण काम करते रहता है, इसके तुलना नहीं की जा सकती बाबा साहब ने। बाबा साहब ने हमको सभी कैसे कैसे, एक चाबी दी ना, मास्टर चाबी, आपके सब ताले निकलते हैं। तो सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने के लिए ये भीमा कोरेगांव से पहली बार जनवरी 1927 को गए, तब बाबा साहब ने मानवीय समाज का कल्याण कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, कैसे होगा। तो बाबा साहब को ये भीमा कोरेगांव का इतिहास समझ में आया, वो प्रेरणा भूमि बनी, और सारा विश्व ही बुद्धमय धम्ममय बनाने का प्रेरणा स्थान वही भीमा कोरेगांव रहा। इसलिए भीमा कोरेगांव तक जाए, हर साल जाया करते थे। हाँ, बहुत ही खूबी तरीके से बताया। हम बहुत देर तक ये सोच रहे थे कि ये मुद्दा जो है ये महाबोधि या ये भीमा कोरेगांव में कब जाए, लेकिन आपने बहुत बखूबी बताई है। मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल आप हम एक प्रतीक के तौर पर वहां पर जा रहे हैं, वो प्रतीक है क्रांति का, भीमा कोरेगांव पे जो विजय स्तंभ है वो। तो अभी फिलहाल महाबोधि महाविहार के बारे में जैसे आपने बताया कि हर जगह अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि जहां भी देखो वहां पर बुद्ध है, सिर्फ बुद्ध है और हर जगह पर जो है। लेकिन महाबोधि पर जब सवाल उठा तब जो है ये क्रांति जो है, यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। पर उस समय भी जहाँ पर बुद्ध की भूमि है वहां पर बौद्ध भिक्षु शांति के तरीके से, शांति के मार्ग से जो है वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन पर भी हिंसा हुई। किस तरीके से देखते हैं आप इस हिंसा को? देखिए, इतना बड़ा आंदोलन विश्व में महाबोधि विहार में हर देश में, अमेरिका से लेकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में, लंका में भी, पूरे देश, पूरे बड़े एक खून भी, एक खून का खून भी कितने शांति करे कितने, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती, अंधी कैसे माने। तो इसलिए आपने देखा ना, एक बार देश का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वे दीक्षा भूमि पर आ गए, सुरेश साई जी को कहा, देखो भाई, अब आपकी 2012 की कैसे अभी जाओ कोर्ट में। तो मतलब अभी कोर्ट में गए, अब 2012 की केस है ना, अब फिर से जिंदा हुई, लोग तो अनशन करने बैठे, इतने सारे मोर्चे निकले। आप बाबा साहब के मानने वाले लोग तो संविधान पर भरोसा करें, वो क्या कहेंगे पता है? हाँ, कई भी आंदोलन किए, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहे केस, अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखो, है ना, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखो, और अपने न्याय, हम संविधान पर सभी में भरोसा करना चाहिए। हम भी मान लेते बात को और शांत रह जाए। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने हमारा साला भारत का किसान आंदोलन ऐसे टका दिया, हाई कोर्ट से ऑर्डर निकाल करके, हाई कोर्ट से ऑर्डर मंगा ले, देखो सभी रास्ते गुमनाम हो गए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से वह सारा स्मैश किसान आंदोलन किया, समझे। अभी ये भी जब रास्ते पर उतरेंगे तो हमारा भी आंदोलन, किसी का भी हो, वह आंदोलन न्यायपालिका में जाएंगे और ये ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। तो इसीलिए भीमा कोरेगांव में बार बार हम एक जनवरी को जाते हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव ये रास्ता बताने वाले विश्व में ऐसे एक जो ग्रीक की उतनी बड़ी क्रांति, उससे उसके रिवोल्यूशन से स्वयं वह लिखने वाले, है ना, कहानी भीमा कोरेगांव की, हमने विश्व में राज किया। स्टॉटन वो स्वयं लिखते हैं कि इतनी पराक्रमी जमात मैंने विश्व में, अगर वो चाहते सारे विश्व पर आक्रमण करके विश्व की राजा बनना चाहते, इतनी बड़ी पराक्रमी मेहनत करने वाले। ये क्रांति का ही प्रतीक नहीं है, पर लोग कहे ना कहे, लेकिन एक डर तो है इस समाज को लेकर कि ये क्रांति खड़ी करने वाला समाज। अरे ये की देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब के ये लोग पूरे विश्व में फैलेंगे। पर बंटी जी, जब भी आपने जैसे कहा कि चर में बुद्ध है, और उसी तरीके से जब यहाँ पर जब विकास की बात आती है, यहाँ पर सत्ता
मिलने की बात आती है तब हिंदू धर्म दिख जाता है, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तब आपने जैसे नाम लिया, जैसे पंतप्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, इन सबको हमारी भूमि से, हम जिस भूमि से वो आते हैं वो बुद्ध की भूमि है, ये बताना पड़ता है। तो ये जो डिप्लोमेसी है, ये इतना जो उनका स्वभाव है, उनके बारे में आप क्या कहें? वो सोनम वांगचुक, डॉक्टर सोनम वांगचुक जी डॉक्टरेट है, स्कॉलर है, ऑलरेडी विश्व का जो मानने में से, जहां एक जो प्रकृति के विषय में, जो पर्यावरण का वो साइंटिस्ट है, उसमें उन्होंने पीएचडी हासिल की है। सोनम वांगचुक बुद्धिस्ट है। प्रकृति का गवर्नमेंट की तरफ से जाया करता है तो देश प्रेमी लगता है। अब जो चुनाव हुआ कश्मीर में, तो आंदोलन तो प्राचीन है थे। 46 साल से वो लेह लद्दाख का स्वतंत्र राज्य देना चाहिए तो आंदोलन चल रहा है। उनके पिताजी भी आंदोलन कर रहे थे, सैनिक भी थे उस समय में, वांगचुक थे। अभी संविधान के 6वीं अनुसूची में उसके अनुसार बीजेपी ने आश्वासन दिया था हम स्वतंत्र राज्य करेंगे करके। छोटे छोटे राज्य होना चाहिए बाबा साहब की धारणा। लेकिन अभी जब रास्ते पर उतरे, डिमांड की, तो अभी 2 साल अभी वहां पर नासा लगा करके उनको 2 साल जमानत दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो बुद्धिस्ट जाते तो विदेश में, तो बुद्धिस्ट देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया, और बुद्धिस्ट लोगों का आंदोलन तो चल। अब पता नहीं, लेकिन लोगों को होश में नहीं। हमने नागपुर में रहते हुए उनका निषेध किया, सभा में निषेध किया कि सरकार सोनम वांगचुक को, हमारे बुद्धिस्ट लोग वहां पर था, मानी, लेकिन बुद्धिस्ट है वहां की सारी, वहां जंगल है ना, अडानी के घासे में डाल दिए। देश बिक रहा है। अब लगभग 7.5 यहाँ लाख जमीन, जंगल यह अडानी के घासे में डाल दिए। तो यह, और वहां के लोगों को खदेड़ा जाता है। देखिए अभी ये हमारे गढ़चिरौली है ना, लोगों को लगा था, हमने 10 साल से पंढरपुर में आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कोर्ट में नहीं गए। कोर्ट में नहीं गए, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद में, पंढरपुर में कोर्ट में जाने के बाद में, वो स्वामी सुब्रमण्यम हाईकोर्ट में गए, इधर मुंबई हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने केस दायर की, ये पंडों को दे दीजिए, पंडों के हाथ में। हमने तो डिमांड नहीं की ना, कोर्ट में केस डाली है। तो वहां 84,000 ये सभी महास्तूपों की बात हो रही है, उसमें एक महाविहार है संबोधि का। अब यही बात हमने जोरों शोरों से कही थी ना, क्या बिहार में, जो बिहार का प्राचीनतम जो नाम, बिहार से ही बिहार पड़ा है, पाटलिपुत्र पाटना, उसमें अशोकाराम में जिसमें तीसरा संगायन हुआ मोगलीपुत्र तिष के सभापति अध्यक्ष में, उसमें धम्म लिपि में सम्राट अशोक द्वारा जो धम्म लिपि लिखी गई 10वां अभिलेख है, उसमें लिखा है कि एंट्री करते हैं ना फाइयान, जो हुआंगसांग, जो ऐसे प्रवासी आते हैं उनके आधार पर जब पहली बार एंट्री करते ना कलिंग होम, जब लिखा करते हैं वहां पर 300 एकड़ जमीन में उपासक उपासिका भिक्षु ने, इनको सभी की पूर्ण व्यवस्था है वहां पर 300 एकड़ में। अब 2002 को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना है, अब वो 14.5 एकड़ का प्लाट बता है। मतलब वहां तक तो कोई नहीं, तो बड़े बड़े ये हुए। तो फिर भी हम लोग आ रहे हैं ना, ये देवेंद्र फडणवीस दूसरे दिन गए, ये लोग दिंडी में भी आ रहे हैं, ये लोग अर्बन नक्सल है, इस तरीके की बात। दूसरे दिन बिल पारित किया जो नागरिक सुरक्षा कानून करके महाराष्ट्र में, उसमें वो एक शरद पवार वाला आहार जी बोले, हम भी आपको नक्सल दिखते हैं क्या? तो उन्होंने भाई नक्सल शब्द काट लिया, अभी लेफ्ट से कहा। अभी जो बोलेगा, क्योंकि देखिए रखा है, पर उन्होंने शब्द बदला, लेकिन अभी जो उसके लिए अडानी को जितना सारा जंगल है ना गढ़चिरौली मध्य प्रदेश, पूरा बेच दिया झारखंड से, पूरा ये अडानी के गत्ते में डाल दिया महाराष्ट्र का। जी, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बोलेगा ना 2 साल उनके ऊपर ये कानून लगाया जाएगा, नागरिक सुरक्षा कानून, ये संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाला है। इसलिए हम लोगों ने निषेध किया, देवेंद्र फडणवीस को भी, महाराष्ट्र की सरकार को यह कानून रद्द करो करके हमने डिमांड की है। तो वो भी रद्द करने के लिए अभी फैसला करेंगे हम कि ये इसका भी जागरण करेंगे। ये मूलभूत अधिकारों का, संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाला कानून महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया, नष्ट करो, रद्द करो, ये भी डिमांड। पर भट्टे जी, बहुत बात, जैसे हमने भी कहा कि हर चर्चा में बुद्ध जो है, वो हर बड़े मंदिर जो हम देखेंगे तो हर जगह पर वो बुद्ध मूर्ति है जिसको सजा धजा के उन्होंने भगवान का रूप दे दिया है। दूसरों को कल ये पता ही नहीं था ना। पर भट्टे जी, जब महाबोधि पर्व आया
सवाल उठा, तब जो है हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। हमें कुछ समय पहले से ही ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था, या फिर हुआ है और वो दिखाई नहीं दिया, ऐसी कुछ बात है क्या कि महाबोधि विहार वो तक देना नहीं इनकी मजाल जो है वो देना नहीं चाहे, जी इसलिए जानबूझकर वह आरिफ मोहम्मद का राज्यपाल है ना बिहार के, उनको सामने करके सब पूरा भरा हुआ था बिहार, हम लोग को बुलाया और वह वेद मंत्र वहां पर पठन किया। कहाँ? लीन पिंड समझे, लेकिन 10वें अभिलेख में वह लीन पिंड नहीं, वही असली जगह है, वहां निश्चित किया है। वहां जो अभिलेख में लिखा है वही जो लिंग पिंड बामन पूजा करता है ना, उसी जगह पर सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की, वही मेन स्थल है। इसीलिए वो बड़े होशियार होते वही चोट लिया और उसको लिंग पिंड बनाया। लिंग पिंड नहीं है, स्तूप है, जहाँ सिद्धार्थ, एक ही बुद्ध की बात नहीं हो रही है, जितने सारे भूतकाल के बुद्ध ने वहीं पर संबोधि प्राप्त की है, वो ओरिजिनल स्थल है। ये जो मोदी रिक्शे लेके आए तो लाल में जो लक्का मंगवाया था, वो अभी जो मोदी रिक्शे चौथी गुड़ी वाला, ये चौथी गुड़ी वाला है ना, पर पहले जो स्थल है मूल जहाँ बामन पूजा करते हैं पुष्प डाल करते हैं। मैं एक बार ऐसे देख रहा था, मुझे जब मैं बंधन किया वहां पर, अरे इसको कैसे पता चला, तो बात तो वो होती है ना, वहां पर पर्दाफाश हो गया ना उनका, कि वही स्थल है जहाँ बामन जाकर पूजा करता है। पूजा करने का अधिकार उन लोगों ने बीटीएमसी के कानून के द्वारा हस्तगत किया। तो यह कानून बाधा है, तो यह दूर करने के लिए ये कानून भी हम लड़ेंगे। अब जैसे वो 2012 की केस में सुनीता कुमारी ने निकाली थी पिटीशन की, यही सूर्यकांत जी शर्मा जी थे, वो भी नकार दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया। तो हमने डॉक्टर विलास कराज जी ने सभी का महाविहार महाविहार संघर्ष समिति बनाई, और जिसमें हम लोग ये कानून की लड़ाई चल, और कानून की ये पहला टप्पा अभी आज से शुरू करें। यहाँ से पूरा बोध गया गोल बंद करेंगे। सरकार नहीं मानती तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे, है ना, कोर्ट में जाएंगे। अगर नहीं भी हुआ, है ना, तो सारे विश्व के बुद्धिस्ट लोगों को गोलबंद करेंगे, आखिर समापन वहां बोधगया में करेंगे पूरे भारत को। पहला टप्पा ये आज से शुरू होगा और 1 तारीख को भीमा कोरेगांव में पहुंचेगा। भीमा कोरेगांव हमारा सारे विश्व को बदलने का चाबी बाबा साहब को मिली थी, वही चाबी से सारा पूरा विश्व बदलेंगे, सारा विश्व मुक्त हुए दम्भमय करेंगे। हम यही उम्मीद संकल्प करते हैं कि ये जो आपका आंदोलन है, ये शांतिपूर्वक किया हुआ जो आंदोलन है, ये सफल हो, और इसी तरीके से जसं त्यांनी सांगितलं दंत ज्ञानज्योतींनी की कशा प्रकारे हे जे आंदोलन आहे त्यांचं बुद्धमय पद्धतीने त्यांचं आंदोलन सुरू आहे, शांतिमय पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे। भीमराव आंबेडकरजी ते येणार होते, ते ऑफिशियल कामासाठी ते अडकले। या क्षणाला आयुष्मान कदम सर, जयराम कदम सर या पदयात्रेचं क्रांतीयात्रेचं ते उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो। मध्ये नका येऊ ना सर, सर साईडला या, एका साईडला आम्ही चाललो आता कुत्रा बारीक